अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार। मैं बिफोर प्रिंट डॉट इन से महेश शर्मा बोल रहा हूँ। जी जी बताएं सर। क्या चल रहा है? अब तो लगभग नाम प्रत्याशियों की सूची लगभग फाइनल होती जा रही है, थोड़े बहुत बचे होंगे। तो आपके जिले में क्या चल रहा है? लगभग कितनी विधानसभाई सीटें हैं और कितनों पर प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं? जी महेश जी, सीतापुर देखा जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। और 9 जब विधानसभा सीटों में जो 2017 का चुनावी सीन था, जी। वो इस तरह था। भारतीय जनता पार्टी कुल 7 जगहों पर विजयी रही थी। जी। एक सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी और एक समाजवादी पार्टी के खाते में। जी, वो 9 सीटों के समाजवादी नाम पार्टी, बता देंगे? जी, सीतापुर सदर विधानसभा सीट, इसके अलावा मोहाली विधानसभा सीट, मिश्रिख विधानसभा सीट, हरगांव विधानसभा सीट, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद और सिधौली। अच्छा। तो इनमें से सीतापुर पर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ से विजयी रहे थे, राकेश राठौर, वो अभी बीते दिनों समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसकी वजह से वर्तमान स्थिति जो है उनमें 6 सीटें जो हैं बची हैं बाकी। सेवता, हरगांव, मिश्रिख, मोहाली, बिस्वा, ये इस तरीके से 6 सीटें जो हैं, इन 6 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। लेकिन इनमें 5 सीटों पर कल जो एक हारा हुआ प्रत्याशी, जो महमूदाबाद में आशा मौर्य हारी थी नरेंद्र वर्मा से, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हारी थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो चुनावी सूची जारी की है उसमें रिपीट किया है। इसके अलावा मिश्रिख से रामकृष्ण, इनको रिपीट, हाँ एक मिनट, इनको रिपीट क्यों किया? इनमें मतलब क्या है, ऐसी क्या नेतृत्व की क्षमता या पब्लिक में? एक तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत कम मतों से हारी थी। कितने? मात्र 1500-1600 मतों से हारी थी। कौन सी सीट थी इनकी? ये महमूदाबाद सीट थी। और इनको रिपीट किए जाने का एक दूसरा कारण, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, वो ये है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य इफेक्ट भी इसमें कहीं न कहीं इसमें हावी है। अच्छा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और समाजवादी पार्टी में मौर्य बरादरी का इतना बड़ा नेता शामिल हो जाने के बाद खास तौर से मौर्य बरादरी को यह मैसेज भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। इसीलिए उसने आशा मौर्य को यहाँ पर दोबारा जो है चुनाव लड़ने को सोचा है। और ये भी कहा जाता है कि आशा मौर्य हालांकि यहाँ की रहने वाली नहीं है, लखनऊ की रहने वाली हैं। वहाँ नगर निगम की राजनीति करती थी, एक बार पार्षद रही है वहाँ पर। लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है प्रदेश स्तर के, अमरपाल मौर्य, उनकी करीबी हैं। अच्छा। इसलिए इनको टिकट दिया गया है। लेकिन जहां तक मैं महसूस कर पाया हूँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का इफेक्ट ज्यादा है कि मौर्य बरादरी के बीच में मैसेज न जाए। और वो कम मतों से भी हारी थी, इसलिए आशा मौर्य को महमूदाबाद से उन्होंने रिपीट किया है। जो नरेंद्र वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनको अभी समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव लड़ाया था, उनके खिलाफ ये प्रत्याशी होंगी। अच्छा। इसके अलावा जो मिश्रिख सीट है, जिसमें यहाँ का बहुत पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य आता है, मिश्रिख तीर्थ जो सीट जो है, वहाँ पर रामकृष्ण भार्गव, उनको रिपीट किया गया है। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी से 2017 में भी विधायक थे और अब किससे रिपीट किया गया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सीट है हरगांव विधानसभा क्षेत्र की। हरगांव विधानसभा सीट जो है, ये पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो रामलाल राही जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनके बेटे सुरेश राही पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट कर दिया है। मतलब जो 9 सीटों में से, 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा उनमें से कितने में 6 पर रही? वर्तमान स्थिति जो 6 पर है, 2017 में 7 पर रही थी। अच्छा, जो सदर विधानसभा सीट के प्रत्याशी थे छोड़कर अभी भाजपा चले गए। बाकी तो अगर देखा टेक्निकली देखा जाए तो 6 विधायक ही हैं वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी। तो उनको सबको रिपीट कर दिया बीजेपी ने? नहीं, सबको रिपीट नहीं किया है। अभी मोहाली सीट को रिपीट नहीं किया है। अच्छा। बिस्वा सीट को भी रिपीट नहीं किया है। आशा मौर्य पराजित प्रत्याशी को रिपीट किया है। और 4 सिटिंग एमएलए हैं, उनको रिपीट किया है। इन 4 सिटिंग एमएलए में ज्ञान तिवारी सेवता विधानसभा क्षेत्र से रिपीट हुए हैं, रामकृष्ण भार्गव मिश्रिख से रिपीट हुए हैं, सुरेश राही हरगांव से रिपीट हुए हैं, और एक प्रत्याशी सुनील वर्मा लहरपुर से रिपीट हुए हैं। अच्छा। तो अब बाकी शेष बची जो 4 सीटें हैं, उनमें सीतापुर सदर की सीट, बिस्वा विधानसभा की सीट,
महोली की सीट और सिधौली की सीट। हाँ। ये 4 सीटें अभी इन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी तय नहीं किया है, घोषित नहीं किया है। अभी एक और उड़ती हुई खबर, चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, एक उड़ती हुई खबर अभी और मिली है कि समाजवादी पार्टी के कुछ पूर्व माननीय, जिनमें एक सीतापुर सदर की सीट के जो पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल थे, जिनका टिकट लगभग पक्का माना जा रहा था समाजवादी पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये ऐसी के खेमे से ऐसी खबर मिल रही है कि इन पर भी पार्टी डोरे डाल रही है इनको अपने खेमे में ले जाने के लिए। एक सिधौली सीट जो सुरक्षित सीट है, उसमें भी जो बसपा से पिछली बार 2017 में वहाँ डॉक्टर हरगोविंद भार्गव विजयी रहे थे, लेकिन उन्होंने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो वहां से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हारे थे, मनीष रावत, जो पूर्व सांसद सुशीला सरोज जी के दामाद हैं, अच्छा, उनके बारे में भी ये खबर मिल रही है कि कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी के जो सिटिंग एमएलए शामिल हुए हैं सपा में, उनको सपा टिकट देती है तो बहुत संभावनाएं हैं कि मनीष रावत वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति अभी तक भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से यहाँ पर बन रही है? वैसे आपके जनपद में जातीय इक्वेशन क्या, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल जातिवाद के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। जातीय इक्वेशन की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर देखिए, दलित वर्ग की जो 3 सीटें हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो उसमें सिधौली है, मिश्रिक है और हरगांव है। तो 3 सीटें तो यहाँ पर सुरक्षित उसके लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुर्मी बाहुल्य सीट थोड़ा कुछ इलाके ज्यादा हैं। कुछ इलाके हैं जैसे महोली सीट और सेवता सीट, ये ब्राह्मण बाहुल्य है। लहरपुर, पिसवा और आपका महमूदाबाद, ये 3 सीट कुर्मी बाहुल्य हैं। तो पार्टियां इन्हीं जाति के आधार पर जातिगत आंकड़े, चूंकि अब पूरे प्रदेश की राजनीति पर हावी है, तो उसकी थोड़ी बहुत जो छवि है वो यहाँ भी दिख रही है। अच्छा, कुछ सीटों पर चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया होगा, तो वैसे क्या लगता है कि जो सिनेरियो बन रहा है, क्या मतलब त्रिकोणीय संघर्ष है, चतुष्कोणीय है, या बाइपोलर है? तो यहाँ पर अगर अभी पूरे चूंकि प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं, और समाजवादी पार्टी का भी एक भी घोषित प्रत्याशी नहीं आ पाया है सामने। संभावित प्रत्याशी तो हैं सामने, लेकिन घोषित प्रत्याशी नहीं है। तो मुझे लगता है अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण में कोई बहुत गलती नहीं की, तो जो रिजल्ट पिछली बार 7-2 का था, भाजपा के पक्ष में 7 सीटें और 2 विपक्ष के हिस्से में थी, मुझे यह सीन पलटता नजर आता है। मुझे लगता है कहीं समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर आकर न टिक जाए और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों तक सिमट कर। क्या कुछ माहौल इस तरह का बनता दिख रहा है? इसका एक तो सबसे बड़ा माहौल देखिए, मुझे लगता है विकास और महंगाई, ये 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा जो गांव जो जानवरों का मुद्दा है, छुट्टा जानवरों का मुद्दा, किसानों की फसलें नष्ट कर देते हैं। किसानों की फसलों के नुकसान का मुद्दा हावी है। अरविंद जी, ये मुद्दा ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत हर जगह ये लगभग मैंने भी पाया है कि इसकी शिकायत है छुट्टा जानवरों वाली। तो सीतापुर का जो ग्रामीण इलाका है वो इस समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित है। वो इस वजह से क्योंकि मेनली यहाँ पर कोई और इंडस्ट्रियल एरिया कोई बहुत ऐसा तो है नहीं। अच्छा। ज्यादातर यहाँ की आबादी जो है वो खेती किसानी पर डिपेंड है, और गन्ना यहाँ की एक मतलब मेन फसल है। गेहूं और धान भी, उस पर भी किसान बहुत कुछ आश्रित हैं। मेंथा की खेती कई जगह पर होती है। तो नीलगाय से पहले ही आदमी बहुत पीड़ित था, अब ये जो छुट्टा जानवरों की स्थिति आ गई तो इससे भी बहुत पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में ये मुद्दा जरूर बनेगा, ऐसा मेरा अपना मत है। अच्छा, बीते 5 सालों में क्या यहाँ विकास कार्य सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा नहीं हुए क्या? विकास कार्य के नाम पर तो मुझे लग रहा है स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है, जिसे लेकर कोई बहुत बड़ी दावेदारी की जा सके भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज सामने अभी तक इन 5 सालों में तो नहीं आ पाई है कि विकास के नाम पर जाएं और वोट मांगे तो जनता इनकी बात को रखे और उनको मान ले। अच्छा, जो कुछ एक आध इंडस्ट्री वहाँ होने की बात सामने आई थी, तो क्या वो चालू हालत में है? केवल अगर इंडस्ट्री के नाम पर देखा जाए तो पुरानी शुगर मिलें हैं, वही हैं जो चल रही हैं। बाकी कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर तो ऐसी लगी नहीं। कोई प्लान भी नहीं, किसी भी तरह का ऐसा कोई प्लान भी नहीं था इसके? नहीं, कोई प्लान भी नहीं आया। किसी ने ऐसे वादे तो जरूर किए गए थे 2017 में, लेकिन उनको लेकर कोई इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दिया।
अभी स्थिति ये है, यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर सीतापुर सदर सीट में हाँ बिल्कुल शहर से निकलते ही लखनऊ रोड पर बनाया गया था। हाँ लेकिन चूंकि वो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का उसमें पत्थर लगा था और वो पूरा तैयार हो गया था, हाँ हाँ उसका वो इनॉग्रेशन 5 साल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह समाजवादी उसका क्रेडिट कहीं समाजवादी पार्टी के खाते में न चला जाए, क्योंकि बनकर वो तैयार हो गया था समाजवादी पार्टी के। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा बहुत चुनाव को प्रभावित करते रहते हैं, हमेशा करते रहे हैं और इस बार भी करेंगे जरूर ये मुद्दे। महंगाई भी एक मुद्दा है। बेरोजगारी की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? बेरोजगारी की स्थिति वही है जो पूरे प्रदेश में है। सीतापुर में एक बहुत बड़ा वादा किया गया था नैमिषारण्य को पर्यटन के स्थल के रूप में घोषित किए जाने करने का। हर चुनाव में हर बार नेता आते हैं, योगी जी भी आए, अखिलेश यादव जी भी आए, तमाम लोग आए, हर बार हर नेता आता है और इस तरीके की बातें करता है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद ये सब बातें फिर हवा हवाई हो जाती हैं और अभी तक वो कोई भी दावे, कोई भी वादे धरातल पर आते दिखाई नहीं दिए। ये स्थिति फिलहाल सीतापुर को लेकर तो मुझे यही दिख रही है। बड़े नेताओं में किसी ने कोई सभा वगैरह की पहले? अब तो खैर आयोग ने रोक लगा दी है, लेकिन योगी जी यहाँ पर जरूर आए। अभी उन्होंने जन विश्वास यात्रा जो निकली थी, जन विश्वास यात्रा को लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, तो उसमें जन विश्वास यात्रा में पब्लिक के बीच देखिए, एज ए मुख्यमंत्री अगर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था और तब चुनावी अधिसूचना जारी नहीं थी, तो भीड़ भाड़ की दृष्टि से देखा जाए तो जब शासन सत्ता का इतना बड़ा कोई भी व्यक्तित्व आता है तो वो सब व्यवस्थाएं तो स्वयं हो जाती हैं। इनसे बहुत ज्यादा चुनावी असर दिखेगा क्योंकि वो चुनाव की घोषणा से पहले की जनसभाएं थी और बीइंग ए मुख्यमंत्री वो आए थे, पूरा शासन सत्ता सारी चीजें लगी हुई थी। जन विश्वास यात्रा को लेकर पूरी प्लानिंग इस तरीके की थी। भाजपा का एक, क्योंकि भाजपा का नेटवर्क इस तरीके का है, उसकी कार्य पद्धति इस तरीके की है, अखिलेश यादव को जुटाना और मैसेज देना। अखिलेश यादव का विजय रथ उधर निकला कि नहीं सीतापुर? नहीं, हमारे सीतापुर से विजय रथ का नहीं निकला। सीतापुर प्रियंका गांधी का क्या लड़की हूँ? प्रियंका गांधी को लेकर जरूर यहाँ पर इतना जरूर रहा कि प्रियंका गांधी अभी जब वो लखीमपुर जा रही थी तो सीतापुर प्रॉपर में ही 3 दिन अरेस्ट करके रखी गई। हाँ, तो 3 दिन अरेस्ट रहने के चलते यहाँ में उन्होंने कांग्रेसियों को थोड़ा जनरेट करने का काम जरूर किया। यहाँ पर पूरे प्रदेश की कांग्रेसी इकट्ठा हुए, थोड़ा सा कांग्रेस एक्टिव जरूर हुई। और लेकिन अभी ऐसा चुनावी दृष्टि से कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी स्थिति सीतापुर में नजर नहीं आ रही है। जैसे उनके एजेंडे में महिला फोकस, उनका महिला फोकस है। उन्होंने प्रॉपर से यहाँ एक महिला को टिकट भी दे दिया है, जो अभी सीतापुर से 2 टिकट घोषित हुए हैं, एक बिस्वा से और एक सीतापुर से। उसमें अपने राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य समीना शफीक हैं, उनको टिकट भी दिया है और वो AICC की महिला विंग की सेक्रेटरी भी हैं, तो उनको टिकट भी दिया है प्रॉपर से। तो महिलाओं को लेकर चूंकि अब चुनाव लास्ट में आते आते कहीं न कहीं मुझे लगता है जाति और धर्म पर सिमट कर रह जाता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पीछे 3 बार चुनाव से हम देखते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें कहीं कांग्रेस बहुत इंटर करती दिखाई नहीं दे पा रही। अच्छा, डिजिटल प्रचार का जो आयोग ने चूंकि रैलियों पर सब पे रोक लगा दी, आज ही उनकी मीटिंग हुई, 1 हफ्ते के लिए फिर रोक लगा दी है, तो जो डिजिटल प्रचार किया जा रहा है तो डोर टू डोर 4-5 लोग जाते हैं, उसका क्या सीन चल रहा है? आपके यहाँ प्रचार हो रहा है? अभी केवल कांग्रेस प्रत्याशी ही यहाँ पर निकल रही है इस तरीके से। अच्छा, क्योंकि उन्हीं का टिकट घोषित है और किसी का भी टिकट घोषित नहीं है, तो इसलिए बीजेपी वाले बड़ा पशोपेश की स्थिति में है। कोई अभी क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा तो बीजेपी वाले भी कोई ना कोई निकलेंगे। अभी क्योंकि कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जी, बीजेपी के तो कुछ जो रिपीट हुए हैं, जो वो थे वो कल रिपीट हुए हैं, कल ही लिस्ट आई है। तो अभी कोई बहुत ज्यादा स्थिति बन नहीं पा रही है उनको वो निकलने की। कल हुई है, आज तो सब बधाइयों का दौर उनके यहाँ चल रहा है जो भी अभी घोषित हुए हैं। चलिए ठीक है अरविंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर आपसे जल्दी फिर एक बार बातचीत होगी। धन्यवाद महेश जी, धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।